अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। We have already seen, friends, and I repeat, Ananyas Chintayanto Mam, Ye Jana Paryupasate, Tesham Nitya Abhiyuktanam Yogakshemam Bham. Constancy of willing and thinking, pouring out ourselves with a singleness of purpose, and self-control. These are three essential prerequisites for anybody to take any endeavor in their life and be successful. It was a common dogma, it was a common suggestion, so the common practice method predicted, suggested by Lord Krishna for material as well as spiritual success, for the secular and for the sacred, for the transient and for the eternal. Today, having deliberated twice on the same stanza, and I am tempted to deliberate it third time, I will not, because we need to proceed also, and hence I read. Yepyanna devata bhakta yajante shraddhayanvitaha tepi mameva kaunteya yajante vidhipurvakam. You know, all the people in this world, they do not worship, please note carefully, at the same altar. It's physically impossible. Psychologically absurd, as we have different temperaments. Guna guneshu vartante. एक ऑब्जेक्ट के लिए कोई पागल हो जाता है और उसी ऑब्जेक्ट के लिए कोई तिरस्कार से उस ऑब्जेक्ट की तरफ देखता है. ऑब्जेक्ट रिमेनिंग द सेम, it is the perception which drives one mad for that thing, and it is the perception which creates a kind of disgust for the same object. Object remains the same. रास्ते से गुजर रहे देसी वाइन, कई लोग पूछेंगे आप, अरे वो नहीं क्या देसी वाइन की दुकान है उसके बाजू में? बोले हमने तो नहीं देखी कभी. अरे वो भगवान राम का टेम्पल है उसके बाजू में. अच्छा अच्छा, ऐसा बोलो ना. जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि. एक दिन मैंने एक्सरसाइज किया, मैं नागपुर से आता हूं, और कसम से नागपुर में वाइन शॉप्स कहाँ है मेरे को पता ही नहीं थे. ऐसे ही एक बार ये लेक्चर देने के बाद मैं जब काफी सालों बाद नागपुर गया, तो मैंने तय किया कि मैं मेरे इलाके के 4 किलोमीटर रास्ते में कितनी शराब की दुकानें देखूंगा. कुछ लोग जानते हैं मैं कहाँ रहता हूँ. दोस्तों, आपको यकीन नहीं आएगा, 4 किलोमीटर के रास्ते में मुझे 27 दारू की दुकानें देखी, जबकि 35 साल वहां गुजारने के बाद में दिल से कह रहा हूं, मुझे एक भी दारू की दुकान नहीं पता थी. Area remaining the same, when the perception varies,
things change in your life. It's impossible for a person to maintain the same godhood concept, and hence we have so many deities and different types of worships. But do you know, all worships reach him, because it is your mind and intellect which perceives together via media through that altar the same essential life principle, isn't it? So how does it matter whether you are a Shaivite or a Vaishnavite? हमारे घर में जब मैं चतुर्भुज हुआ तो हमें बताया गया कि हम लॉर्ड कृष्णा के डिवोटी है। मैंने कहा हम भी है। तो बोले आप तो सत्य साई बाबा की डिवोटी है। मैं मन ही मन मुस्कुराया, बोला हाँ वो आपके लिए वैसा लग सकता है। उसके बाद में हमारी माता जी गजानन महाराज, उनके लिए अद्वैत था। देखो, सबसे प्रॉब्लम ये हो जाते हैं जब आप अपनी चाहत दूसरों पे अध्यारोपित करते हो। You know, devotees with respective worship at the different altars, they actually adore the same vitality, isn't it? एक बहुत सुंदर उदाहरण देता हूं। जैसे दो प्रेमी प्रेमिकाएं हैं, मान लो नदी के किनारे बैठे हैं। अब आप मुझे बताओ, A is loving B and C is loving D. अब आप ऐसा बोलोगे क्या कि यार A B का प्रेम वन है, लव वन, एंड A और B और C और D का प्रेम लव टू है करके? आप बोलोगे नहीं 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 नहीं, दे हैव द सेम, वेदर कार्नल और डिवाइन, आई एम नॉट डिफाइनिंग दैट। इजंट इट फ्रेंड्स? दो छोटे बच्चे रोते हैं, मानो दो माताएं बच्चों का जन्म देते हुए आजू बाजू में हम सूतिका गृह में देखते हैं ये, तो आप ये बोल रहे क्या, अरे वो बच्चा इज क्राई नंबर 1 एंड द अदर वन इज क्राई नंबर 2, वो भी क्या करता है? बस ये जब जीवन के सिद्धांत हम वर्शिप में लगाएंगे, पहली चीज हम छोड़ देंगे कि मैं जो कर रहा हूं वो अच्छा है और दूसरों ने नहीं कहता है। कभी नहीं। मुझे लोग कहते हैं, सर आप पुट्टपर्थी में इतना जाते हो, सत्य साई बाबा आपके गुरु है, भगवान है, आप, मेरे बहुत अलग अलग सर्कल्स है, बहुत अच्छे अच्छे सभी, कोई जय कृष्ण मूर्ति सर्कल है, कोई अपना भगवत गीता का सर्कल है। आज तक याद है दोस्तों, कभी मैंने आप में से किसी को बोला कि चलो पुट्टपर्थी चलते हैं सत्य साई बाबा जी के दर्शन को या उनके वहां से? क्या फर्क पड़ता है? और आप कुछ वर्शिप नहीं भी कर रहे होंगे तो भी क्या फर्क पड़ता है? एज लॉन्ग एज वी आर टुगेदर एंड वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड लॉर्ड सॉन्ग, दैट्स ऑल। Let us understand that whosoever worships in whichever way he or she likes, essentially they're all worshipping the same vital principle behind their worship. That's all. Intensity you can think about. It may vary, but doesn't matter. So let us stop this hereafter. So you'll be more and more joyful. Fine. एक बार हम बेंगलोर में टूर के लिए गए थे और वहां से हम पुट्टपर्थी आए, तो कुछ मेरे दोस्तों के लिए बड़ी एक मन में चाहत थी कि अरे यार ये कभी भी यहाँ आता है तो इधर से चला आता है। 160 किलोमीटर कुछ है, उससे भी कम है, 120 किलोमीटर। 4 लोग एक बार, हम बहुत लंबा टूर था, त्रिवेंद्रम से वहां आए थे, उसके बाद दिल्ली जाना था। यकीन नहीं आएगा दोस्तों, 4 लोग हम साथ में गए थे, 2 अंदर आए, दर्शन लिए, पुरानी बात है, और 2 लोग बोले हम कुछ भी करेंगे अंदर नहीं आएंगे। बोला फर्स्ट क्लास, सब हो गया। फिर लौटते लौटते कार से फिर से बेंगलोर, जो दोस्त मेरे साथ अंदर आया उसको बहुत अच्छा लगा, बाद में डिवोटी बन गया। उसने बोला आपने इन दोनों को क्यों नहीं बोला? मैंने बोला वो भगवान का दर्शन बाहर ले रहे थे।
देखो दोस्तों, as long as we have walls, we have external and internal. आप बोलते ना मैं घर के अंदर आ गया, 1 मिनट में दीवार गिरा दो बरा, कौन अंदर आया और कौन बाहर आया, बहुत सोचना है। भगवद गीता के 9वें अध्याय में बहुत सोचना है। बताओ कौन अंदर आया कौन बाहर आया, यहीं से सारे प्रॉब्लम चालू होते। मुझे आज भी हंसी आती है उस बात के लिए। मेरे ख्याल से सामान्य था, लोगों ने बोला था अरे यार यहाँ तक आया है, मान मत विश्वास मत कर, बट इतने हजारों लाखों लोग दर्शन ले रहे, कुछ तो होगा, आओ ना बाबा जी का दर्शन करते। हमने कहा नहीं, जिसको आना है वो आता ही है, और जिसको जाना है वो जाता ही है। जिसको करना है वो करता ही है, जिसको नहीं करना है वो नहीं करता है। कभी भी अपने सिद्धांत अपने उसूल लाने की कोशिश नहीं करना है। समझ लेना है, घर में देखता हूं मैं ये झगड़े, नो माय हस्बैंड इज ए लॉर्ड शिवा डिवोटी, मैं क्या करूं, नो नो आई एम 9 days नाउ, बाप रे मैं तो ऐसा व्रत रखती हूँ आपको क्या बताओ, निर्जला। फिर भी हमारा आंसर है मैं क्या करूं। अरे सारी विशेषताओं से दूर जाना है। जो सच्चा करता है वो बोलता भी नहीं। हो सकता है आप में से बहुत लोग आज उपवास में होंगे, लेकिन आप थोड़ी ऐलान कर रहे हैं सर गीता चालू करने से पहले हमारी आरती उतारो, सुबह से कुछ खाया नहीं हमने। नहीं, क्योंकि आप गीता के स्टूडेंट हो, हम गीता के सब स्टूडेंट है, भगवान का आशीर्वाद ले रहे, वहां भगवान हमें सिखा रहे, अरे आप जो कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हो ना। नो आई डोंट ईट एनीथिंग फॉर 9 days एंड आई हैव different color dresses for 9 days. Today is yellow, it is not yellow, I'm just joking, I don't know all colors, it's only white. लेकिन मैं देखता हूं तो ये ठीक है, रंग अपने जगह है, वो क्या करना है क्या नहीं उसका क्या महत्व है मुझे नहीं पता। मैं कहने का तात्पर्य ये है कि ये अंदर बाहर का चक्कर समाप्त होना चाहिए, फिर कुछ नहीं फर्क पड़ता। दिस stanza clearly indicates to us, ये पेन यहाँ अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेपि मामेव कौन्तेय भजन्त्य अवधि पूर्वकम। वो मेरे पास ही आते हैं, who are endowed with different kind of faith and different types of gods they worship, but finally though by wrong method they come to me। ना उसको wrong method क्यों बोला है भगवान ने, अविधि पूर्वकम बोला है। देखो यहाँ भगवान का there is a large heartedness of Lord and his endless love for all of us. If you view the stanza a little more carefully, which I request all of us should be, especially for 9th chapter, there are instructions. Everywhere there are instructions. Now this is an instruction for the external life in the workaday world. Now what it suggests, instead of directly seeking the infinite path, which he is talking about, and therefore get the essential bliss, these devotees, they're trying to invoke limited gains in the different fields of their activity. I'll tell you how. Suppose you are meditating, okay, and directly in connection with the self. आज का जरा कठिन है, ठीक तरह से सुन। And you are going to some media, and through that media you are gaining the same self. Now you tell me which is easier. You would say, sir, second one. No, it is the first one. Another example.
You are directly studying, and you are studying through different media. But you may ask me, sir, but उससे आसान हो जाता है ना? अरे आसान नहीं होता है, क्योंकि जो आसानी से मिलता है वो आसानी से चला जाता है. क्या बात. बट सर देन गुरु शिष्य को कोई मतलब नहीं क्या? किसने कहा मतलब नहीं? बट वो इनिशियल स्टेजेस में. नहीं तो वशिष्ठ राम को, भगवान राम को कभी छोड़ते ही नहीं. सांदीपनि भगवान कृष्ण को कभी छोड़ते ही नहीं. खैर उनकी तो बात अलग ही थी, वो तो ड्रामा था. क्या भगवान राम जी को वशिष्ठ के पास जाने की जरूरत थी? वो तो अलग बात है. इवन अदरवाइज आई एम सेइंग, अब भले ही मेरा वो व्यवसाय है, लेकिन हर चीज के लिए ट्यूशन चाहिए बच्चों को अभी. और हमने तो एक भी ट्यूशन नहीं कभी लगाई. ये क्या है? तो पहले तकलीफ हो सकती है, लेकिन जो समझा वो कभी चला नहीं गया, और जो दूसरे से आया वो चला गया. तो गुरु परंपरा की हम लोग उसका तिरस्कार नहीं कर रहे, लेकिन भगवान का उद्धरेद आत्मनात्मनाम तो क्या बताता है कि आपको आपका ही सीखना है भाई. चाहे गुरु बता के छोड़ देगा, वो अप्लाई नहीं किया जिंदगी में तो क्या फायदा है? वो तो आपको खुद को करना है ना. तो उस हिसाब से भगवान कह रहे कि बाकी सारे मेथड्स जो है वो क्लेशदायक है. दे आर रॉन्ग मेथड्स बोला है भगवान, अविधि पूर्वकम बोला है. So we need to understand this clearly. While God has not condemned it, he is appreciated only. But the point is, see, there is a promise over here, even for the most sensuous. Like, they plan to earn or save or to spend, to procure, to possess, to enjoy for the sensuous objects. They are also invoking the dormant capacities which are lying in their self. Isn't it? पंचदशी में एक बार बोला है ब्रह्मानंदे आत्मानंद, योगानंदे आत्मानंद, विद्यानंदे आत्मानंद, आत्मानंदे आत्मानंद, और फिर बोला है विषयानंदे आत्मानंद. आहा, एखादी चांगली गोष्ट पाहिली तर छान वाटतं की नाही? ते फील गुड मध्ये येऊ द्या, काही फरक नाही पडत, पण वाटतं की नाही तेवढा पुरतं. बऱ्याच गोष्टी आपण करतो त्यात म्हणतो की नाही वा वा वा, स्वर्ग सुख मिळालं. So even the sensuals are not denied by Lord. Even Lord doesn't deny the act of suicide. अगर कोई भी क्रिया से दुख प्राप्त होता है तो वो क्रिया आदमी नहीं करेगा. Don't treat this as support to the wrong methods. No, the method, the point which we are trying to bring to our experience is, even if that act is considered socially bad, socially objectionable, criminal at times, punishable at times, to that particular moment, at that particular moment, to the effect, the person enjoys that act and hence he performs that act. That's all. सुख की प्राप्ति, दुख की निवृत्ति. Then you may give goody names socially, politically, intellectually, scientifically, commercially, viably, non-viably, spiritually. This is not dependent on that. The point remains that the act manifested because the person, either from the relief of the pain, persistent pain, he considers that act at that particular moment as the most appropriate for him or her.
Friends, this is where we say, don't justify an act. You act because you were destined to act. You act because you got a pleasure at that moment at least. This word is important because you might regret. But I would still say, dear friend, did you not enjoy the act that time? That's it. That is it. And that's the only truth. So, worshipping different gods, different goddesses, let us not condemn. Bhagavan says they are little wrong methods because you're not directly approaching. अब ये एक्सटर्नल वर्शिप हो गई, जैसे हमने अनन्यास चिंतन तो में दो अर्थ निकाले, इसका दूसरा अर्थ मैं आज इमीडिएट बता रहा हूं. Directly transcending body, mind and intellect, if you are only focusing on Om principle, transcending all your vasanas, it is the method God wants us for the self-unfoldment, which you popularly call self-realization. I will never say that. Self cannot be realized. Self has to be unfolded. Darkness cannot be removed. Only you have to produce light. These are corrections in the statements. मृतात्मा सद्गती देव. बापरे बापरे बापरे, सगळंच चुक आहे याच्यात. मराठी जे जाणतात ते ओळखतात. पत्रात पूर्वी लिहायचे, मृतात्म्यास परमात्मा सद्गती देव. मी विचारायचो लहानपणी, तर मला काहीच कळत नाही, आत्मा मृत कसं झाला, पहिलंच गेला, पहिलंच चुकलं. आणि तू कोण आहे त्याला सद्गती देणारा, दुसरं चुकलं. नाही, परमात्म्याला सांगतोय ते ठीक आहे, यू आर विशिंग वेल. म्हणूनच जी फिलॉसॉफी आपण बोलतो ती आपल्याला जगता आली पाहिजे. वी मस्ट लिव्ह दॅट फिलॉसॉफी. नाहीतर होतंय काय, बोलताना वेगळं होतं, ऐकलेलं कुठेतरी वेगळं असतं, करताना तिसरंच काहीतरी होतं, आणि मग मनस्य अनेकत्वम, वचनस्य अनेकत्वम, कर्मणस्य अनेकत्वम, दुरात्मानाम. मनस्य एकत्वम, मनस्य वचनस्य एकत्वम, कर्मणस्य एकत्वम, महात्मानाम. So when Lord says that by the wrong method, avidhi purvakam, it only indicates, friends, that ultimately, is going to lead the seekers to the wells of dejections, wells of sorrows, wells of comparisons, wells of confusions, isn't it? नाही ना, मी त्यावेळेस देवीची भक्ती करत होतो, मला खूप छान होत होतं. आता मी गणेशजीची भक्ती करतोय, थोडस तेवढं माझं, अरे मग रॉंग झाली वर्शिप. So friends, it only leads the seekers to the wells of dejection, wells of confusions, comparisons, sorrows that lie in the darkness of non-self. नेहमी लक्षात ठेवा, एक आहे सेल्फ, दुसरा आहे नॉन सेल्फ. एक आहे नॉन इसेन्शियल सेल्फ, दुसरा आहे इसेन्शियल सेल्फ. एक आहे इसेन्शियल इगो, दुसरा आहे नॉन इसेन्शियल इगो. कधी कन्फ्यूज करू नका. छोटं काय झालं की सगळेजण म्हणतात इट इज इगोइस्टिक. हो, इगो हवा ना, आपल्या सगळ्यांना इगो हवा, नाही तर आपण गीता अटेंड नाही करू शकणार. So essential and non-essential. Now, having understood this well, I have a question that why do we, call these methods, especially what Bhagavan has been mentioning, as against the law or the ideals? Bhagavan answers, see, beautifully. Aham hi sarva yajnanam bhokta cha prabhureva cha न तु माम विजानन्ति
तत्वेनातश्चवन्ति ते। भगवान उत्तर दे रहे, आई एम द ओनली एंजॉयर, I am the only enjoyer in and the Lord of all the sacrifices. But some of them, they do not know this. And hence, they fall in the mortal world. नाही कळत आणि पुन्हा मग पुनरपि जननम पुनरपि मरणमच्या चक्करमध्ये पडतात. आता नीट विचार करायचा आहे. आपल्या घरात समजा भांडणं होत आहे, देवावरून सर्वात जास्त भांडण होतात, लक्षात ठेवा. दोन दारू पिणारे असतील आणि ते म्हणतील, अरे यार तू रम का घेतली मी विस्की का घेतली. तुम्ही पाहिलंय भांडण कधी करताना लोकांना? अरे तुम्ही म्हणाल आम्ही जातच नाही पब मध्ये, उदाहरण म्हणून सांगतो. आम्ही कुठे जातो? परंतु देवात जाण्यावरून देवावरून असंख्य भांडणं होतात. अहो चतुर्थी करा ना तुम्ही. नाही मी नाही करणार चतुर्थी. अहो एक दिवस तरी देव नवरात्रीत उपास पहा. मी 9 दिवस करते, तुम्ही एक दिवस तरी पहा. आमच्या यांना ना अगदी काही नाहीये बघा देवाचं. नसू दे. असं का? हा लहानपणी मला प्रश्न पडला था, ऐसा क्यों? आप देखो दोस्तों, अगर सत्य लग रहा है तो मनी मन मुस्कुराओ और असत्य लग रहा है तो छोड़ दो. आप बोलोगे नहीं नहीं सर, मुझे तो गारंटी आपको सत्य लग रहा है. जितने अच्छे काम और उसके प्रति जितने वाद विवाद होते हैं उतने बुरे काम करें. चल ना यार, तू भी कुछ भी पी, मैं भी कुछ, क्या फर्क पड़ता है? तुझे भी मजा आ रहा है, मुझे भी मजा आ रहा है, चल कोई भी ब्रांड ले. इजंट इट? दे डोंट फाइट. परंतु घराघरात परमेश्वरावरून वाद आहे, भक्तीवरून वाद आहे, भक्तीच्या प्रकारावरून वाद आहेत. This is because Lord says they are failing to understand that I am only the enjoyer. Aham hi sarva yajnanam bhokta cha prabhureva cha na tu mam abhijananti. But since you do not know this, tatvena taschavanti te, you fall into the category of coming and going, revisiting the planet again and again. Krishna. So friends, the suggestion over here is, can we apply it to life in all fields of our activity? All fields of activity wherein men strive to invoke the spirits or the prophets. This is called yajnas. सगळा यज्ञ आहे. कोणी 40 वर्ष नोकरी केली असेल त्यांनी 40 वर्ष यज्ञ केलाय. सकाळी 9ला जायचं, संध्याकाळी 6ला परत यायचं, त्यांचा यज्ञ आहे तो. But here yajna means to rediscover the self. Whatever we do, undertake, if it is not a process to rediscover the self, it's a waste. So, when you are treading the spiritual path, or whatever you do, if you are in a process of rediscovering the self, even if you are treading the slippery slopes of sensuality, Vishayanande Atmananda, you need not, normally you would bring the disgrace to your essential godhood. म्हणून तो सेल्फ कंट्रोल अनन्यास चिंतयंतो मध्ये सांगितला होता. तुम्हाला कळेल, कंपेअर नाही करू, पण त्या स्टॅन्झा नंतर मला बरेचदा तो जर छान समजला ना तर असं वाटतं की वाह, झाला, आता तृप्ती झाली.
ये जो एब्सोल्यूट टर्म्स है ना, कंप्लीट सेटिस्फैक्शन, कंप्लीट हैप्पीनेस, परफेक्ट कंटेनमेंट, पीस, हे सगळे रिलेटेड टर्म्स आहेत. दे आर ऑल रिलेटेड. कोणी जर म्हणत असेल ना तो पीसफुल आहे पण तो हॅपी नाही आहे, तो खोटं बोलतोय. आयदर ही इज नॉट पीसफुल or he is saying that he is not happy is wrong. Please understand. And let us take a 20-second pause to understand what was said just now. Yes, you would say, sir, you're right. And if you say I am in and out happy, and if you say but there is no peace in my mind, again you are lying. You are peaceful, friends. Therefore you are happy. You are happy, friends, because you are peaceful. Happiness is a fragrance of peace which you carry and manifest outside. And peace is the stability of truth of your happiness, which you are experiencing within. Kya baat? That's all. Unmanifest consequence is called cause. Manifested cause is called consequence. कारण जब छिपा रहता है, कार्य जब छिपा रहता है तो उसको कारण कहते हैं, और कारण जब एक्सप्रेस करता है तो उसको कार्य कहते हैं. है ना संतो? एक ही बात है, देखो, और सब सब क्लियर हो जाता है. मुझे मेरे गुरुदेव ने जब बताया, अतुल, मैनिफेस्टेड कॉज इज कॉन्सिक्वेंस एंड कॉन्सिक्वेंस अनमैनिफेस्टेड इज कॉज, लगभग सभी सवाल खत्म हो गए. And these are not twisting, word twistings. No, no, no. They have a suggestive import. They have a pregnant import of understanding, which only we need to comprehend properly. So, friends, let us keep our enthusiasm intact. Doesn't matter if we are worshipping the deities or the direct source of effulgence and the bliss. What matters is, let us have this understanding that Lord only is the enjoyer. He is only the source of all sacrifice, and He is only the happiness which we are all getting, even if we are getting the bits and pieces in terms of our sensual living. If you have this understanding, one day or the other, we are going to reach and understand, and there can be a total fulfillment of self-rediscovery or self-unfoldment. Next, beautiful stanza. Yanti devavrata devan पितृन्यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्. The worshippers of the devas, gods, go to the devas. The pitrus go to the pitrus, bhutas go to the bhutas, and my worshippers, देखो, yanti madhya jinopi mam, my worshippers come to me. Now choose. Prime Minister says, worship me, all ministers will be yours. No, but हमारा वो heavy industry minister के साथ अच्छा जमता है. So become heavy and go to him. Prime Minister may or may not be yours. But if you love Prime Minister, if Prime Minister is yours and you are his, all ministers are yours. I hope we are going along together to understand and appreciate what Lord meant over here. I'm sure. Now we will definitely deal with bhutas and pitrus, and I will explain what these terms are.
but not go into the minutest details of this because that could be a different science altogether. बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं, कुछ लोगों ने आज पर्सनल व्हाट्सएप भी किया कि सर नवरात्रि के मुहूर्त पे आज गीता का योग आया है, तो कुछ मैंने बोला वो भगवान की इच्छा है, अगर उसमें कुछ होता है तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। लेकिन जैसे ही अभी ये स्टैंजा मुझे दिख रहा है, वहां ये बात बन रही है। See, we have a 9-day worship and 3 days are for Saraswati, Ma Saraswati, 3 days are for Ma Lakshmi and 3 days are for Ma Durga. What it means? It's an integration of the sustenance, the generation and the destruction. Let us understand, because that is what they have indirectly meant in this stanza, कि जिन देवताओं का उपासना होगी उन देवताओं को आप प्राप्त करोगे, लेकिन मुझे प्राप्त करने वाला, मुझे वर्शिप करने वाला सिर्फ मुझे प्राप्त होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये 9 days वर्शिप में भी आपके कलर्स अलग अलग हो सकते हैं, बाहर के आपके वर्शिप अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक ही जगह आपकी वर्शिप जा रही। पहला सृजन है, इसलिए सरस्वती मां। अगर नॉलेज नहीं है पहला, तो कुछ भी नहीं है। उस नॉलेज को बरकरार रखना है, मां लक्ष्मी, और सारी नेगेटिविटी को दूर करते हुए उस स्थिति को प्राप्त करना है जिसके लिए भगवान कह रहे हैं मां दुर्गा। हमारे यहां बहुत प्यारा भजन है, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती। अब वो बच्चों को दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती इसलिए बोला जाता है कि पहले भाई अवगुण दूर करो मां दुर्गा, फिर कुछ मिलाओ, अच्छे संस्कार लाओ मां लक्ष्मी, और फिर पूर्ण ज्ञान को प्राप्त हो जाओ मां सरस्वती। देखो पहला एक्सप्लेनेशन है, स्टार्टेड फ्रॉम सरस्वती जी टू दुर्गा जी। आप दुर्गा जी टू सरस्वती जी, लेकिन सवाल एक ही है और समाधान एक ही है, एक ही तत्व को हम सलाम कर रहे हैं, एक ही तत्व के बारे में हमारा चिंतन हो रहा है, एक ही तत्व के बारे में आराधना, वंदना, उपासना हो रही है ना संतो? कितना जोशीला मौसम रहेगा 9 दिन अगर हम ये वस्त्र परिधान करें। बाहर का वस्त्र तो ठीक है, लेकिन ये अंतर्वस्त्र हम इस तरह से परिधान करें इस ज्ञान का कि अरे ऐसी चीज है ये। इस ज्ञान दृष्टि से 3 देवी मां की उपासना हमें करते करते ये शुभ नवरात्रि एक सम्यक नवरात्रि हो जाए और हमें समदृष्टि प्राप्त हो जाए। यही स्टैंजा द्वारा भगवान तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। Now friends, there is no religion in the world, believe me, which doesn't recognize some kind of offerings, you know. But a modern man, in his helpless frustration and illogical logic, argumentatively argues as to why we should offer Tulsi Patra. I am dealing with students, and when they see any kind of worship in my classroom, some of them bold enough ask me this question time and again, and I only smile. One kind of madness, friends, don't worry. लेकिन भगवान को अच्छा नहीं लगा। भगवान ने कहा भाई अतुल, तेरे को मौका अच्छा था कुछ एक्सप्लेन करने का। मैं बोला भगवान हम नहीं करेंगे एक्सप्लेन, हमको नहीं करना है कुछ एक्सप्लेन। क्या एक्सप्लेन करना है? मैं कलश में पानी क्यों भरता हूं, उसके ऊपर नारियल क्यों रखता हूं, मुझे नहीं करना है। अब कुछ लोग डिफर होंगे जो बाल विकास संस्कार देते रहते लोगों को। मेरा कहना तो सुनो आगे।
आप भी मुस्कुराते रहोगे बाद। लेकिन भगवान ने ठान ली, वो बोले नहीं, इसको कुछ तुम्हें विचार देना चाहिए। देखो, जो प्रश्न विचार से आता है उसको विचार से सॉल्व किया जाता है। जो जो प्रश्न क्रिया द्वारा आता है उसको क्रिया द्वारा सॉल्व किया जाता है। अंधकार को मिटाने का तरीका सिर्फ प्रकाश हो सकता है। यू कैनॉट स्वीप द डार्कनेस आउट ऑफ द रूम। झाड़ू लेके, आई एम स्वीपिंग द डार्कनेस, यू विल बी इन द लाइन ऑफ दोज रैम्बो सर्कस। और 14 फरवरी आ गया, मुझे बहुत उम्र के बहुत आगे मुझे समझा कि ये कुछ वैलेंटाइन डे होता है करके, और अब मैं उसी एज ग्रुप के साथ कई सालों से मेरा मिलना जुलना है। और जहां हम क्लास लेते वहां नीचे एक बच्चा दौड़ के आया, बोले सर आपके आंखों के सामने क्या चल रहा है? मैंने बोला क्या चल रहा है? नीचे एक दूसरे को गुलाब दे रहे, बोले। मैंने बोला पत्रम पुष्पम फलम तोयम। और इत्तेफाक देखो, वही बच्चे जिन्होंने मुझे प्रश्न पूछा था, ये मुझे मौका मिल गया। और क्लास के बाद मुस्कुराते हुए मैंने बोला, भाई साहब, जो चीज नष्ट होने वाली है तो तू मानता है? ये सो कॉल्ड प्यार वार सब ये 10 साल 5 साल चलेगा। जैसे हम अक्सर कहते हैं, पहले सोनामुखी हमारे गुरुजी कहते थे, चंद्रमुखी, सोनामुखी और ज्वालामुखी। बच्चे भी हंसते हैं, ऐसे उदाहरण हम देते रहते हैं। अरे सबको पता है ये चलेगा ढलेगा, 18 का 28 हो जाएगा, 28 का 38 हो जाएगा, धीरे धीरे चढ़ता सूरज धीरे ढलता है, ढल जाएगा। फिर भी आप फूल का महत्व समझते हो कि नहीं? उसको कंडेम नहीं किया मैंने कि वैलेंटाइन दिन को तो फूल क्यों ऑफर कर रहा है, किसको ऑफर कर रहा है। बिकॉज यू नो, कहीं तुम्हें स्वीकार होगा। और एक स्वीकार का एक तरीका है मेरे मित्र, हमारा परमात्मा भी ये स्वीकार करता है। देखो, ईश्वर ने मौका दिया दोस्तों, उस वक्त अगर उसको प्रवचन देता। और भगवत गीता में चैप्टर 9:26 में कहा है, हमारे पूर्वजों ने कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। उसने क्लास भी छोड़ा रहता है। Forget about understanding what you are offering to your deity, your God, your altar. लोग कपड़ों को पसंद करते हैं, उदाहरण दें इनको। लोग अपने बालों को पसंद करते हैं, हजारों घंटे आईने के सामने खड़े रहते हैं। क्यों है? वर्शिप है ये, वर्शिप है। कंडेम मत करो। लेकिन आपको मौका मिल जाएगा कि यही है पत्रम, और ये कहीं कहीं उससे ज्यादा ऊपर है। क्योंकि यहां जिसको दिया जा रहा है वो मरते नहीं है, नॉट ए मॉर्टल। You are giving to a desireless. You are offering your desires to desireless. And that is the only hope for you to be getting that state of desirelessness. If you are offering your desires with a person who has got desires, can you ever dream of redeeming your desires? No, sir. In fact, they will be multiplied. Yes. That I don't know whether they are divided or multiplied. But for sure, Bhagavan has said, only if you worship the desireless, there are chances for you to be desireless. And hence, this Patram Pushpam Phalam Toyam is not at all an ordinary offering. It is the summit of external worship. Tad aham. Wah. Whosoever offers me anything, flower, fruit, water, I accept. Is not denying that. But what is required is pure mind and devotion. We will discuss this and then take a Vishram. Most of the devotees and scholars and friends keep on asking me this question, sir, what is purity of mind? Don't give big sermons if somebody asks you this question. They are not interested in I know and you know.
सोचो बरा, आप सब लोग आज हम इस आज के सत्संग के बाद सोचेंगे कि सही में ये प्योर माइंड का मतलब क्या है यार। आपको बहुत सारे जवाब इस पे आएंगे। आप बोलोगे सर देयर आर डूज एंड डू नॉट्स, सो व्हेन वी स्टॉप डूइंग डू नॉट्स एंड ओनली डू डूज, आई विल हैव प्योर माइंड। सबसे रॉन्ग आंसर। चोरी करू नये आणि चोरी करत नसलो तरी मनात चोरीचे विचार येणार नाही कोणी सांगितलं? उपवासाच्या दिवशी अनेक खाद्यपदार्थांची आठवण होऊन जीव कासावीस नाही झाला, नाही होणार हे कोणी सांगितलं? का? डू नॉट तर केलं ना, नाही खाल्लं जे खायचं नाही ते, तरी पण खाल्लं. हा सर सर आई थिंक इट्स एन इनर इश्यू. एवरीथिंग इज इनर ओनली, आउटर तो कुछ है ही नहीं. Let me think what is this pure mind is all about. Just give me a moment's time. Okay, fine, I will also get rest. Think what is this pure mind all about. ना अभी तो कुछ नहीं सोच रहा है. भगवान says pure mind is when there is concurrence of thought, word and deed. Huh? Sir, a dacoit, his thought, word and action is said, is he pure? Yes, he is pure in a wrong way. And slowly म्हणूनच वाल्याचा वाल्मिकी झाला. असंख्य उदाहरणं आहेत ज्यांचं पूर्वायुष्य न सांगण्यालायक आहे, परंतु ते प्रामाणिक होते. दे वर नॉट हिपोक्रॅट्स. मिथ्याचारस्य उच्यते. The integration of thought, word and deed, and we will not take that extreme example. I just brought it into the forum. We will say because we are on the path of so-called satsang. And we know that there is a principle lying ahead of us and above us, which is guiding us, goading us, guarding us, protecting us, assuring us, asserting us, inspiring us, motivating us en route. And therefore, we supposedly we are on that path which normally, and in this particular path, if we can maintain the integration of thought, word and deed, we can say that yes, these are the essential ingredients of pure mind. आज सोचना है गीता अध्ययन के बाद में दोस्तों 85% से ऊपर आपको दिखेगा, रिसर्च है ये, कि वी वेर इम्प्युअर. आणि मी इतके दिवस जे काय बोलतोय सांगतोय त्याच्यात तुम्हाला सगळी उदाहरणं लक्षात येतील. आपण बरेचदा दुसऱ्यांसाठी जगत असतो. The moment you live for others, not in the seva way, not in the seva way, I am saying, in the non-beneficial and unjoyful ways, non-joyful ways, depressing way, we keep on living others. So क्या करे? Isn't it that we are living that time not having a concurrence of thought, word and deed? अरे हाँ, correct. I wanted to do one thing, but I am doing something else for somebody else. You will discover, and we have to discover today onwards that yes, at the moment we reduce that to that extent, we are becoming purer and purer and purer, and then with single pointed devotion, if you offer patram pushpam phalam toyam, that Bhagavan accepts. Acha, that is the case. This is most important qualification. If you ask me in this stanza, it is the last line, that tadaham bhaktyuparutam ashnami prayatatmanaha. What? Anything. Patram pushpam phalam toyam. So, friends, in a society, you offer that society, you go to that society where there's still the play of healthy hearts, dynamic intellects. Choose that society so that your worship will not be hampered.
डोंट कॉम्प्रोमाइज, कीप ऑन कॉम्प्रोमाइजिंग. वाटतंय नवरात्रीचं करायचं, बिंदास करा. इतकं करा की आपण आणि देवी एकच आहोत. पण प्रदर्शन नाही करायचं. 7 दिवस उपास केले, कोणासाठी केले? माझ्यासाठी केले. कशासाठी केले? माझ्या देवीसाठी केले. कशासाठी झालं सगळं? माझा बस. नवरात्रीच्या आधी मी इतकं कौतुक ऐकतो, मी घरची गोष्ट नाही करत आहे. अब नवरात्रि है, अब मेरा उपवास है. Are we preparing a background for a tougher thing ahead? What are we exactly doing? माझा नेहमी प्रश्न आहे मित्रांनो, तुम्हाला आवडणार नाही कदाचित, पण ज्यांनी बरेचदा रेग्युलर ऐकतात त्यांना हा प्रश्न माहिती आहे, मी नेहमी उपस्थित करतो. आपलं पासबुक लोक दाखवत नाहीत सख्या भावाला सुद्धा. माझा जबरदस्त ऑब्झर्वेशन आहे. मी आय एम युजिंग फर्स्ट पर्सन सिंग्युलर. त्याच्यात काय 20 रुपये असो ना तर 2 करोड असो, ते नाही म्हणत आहे मी. आय एम नॉट डिफायनिंग दॅट. काही गोष्टी कशा गुप्त ठेवता ज्याला काही अर्थच नाही हो. इकडे म्हणायचं कवड्या आहेत, कवड्या कवड्या नाही आहेत, आणि इकडे त्याला इतकं जपायचं. नाउ व्हॉट आय एम ट्राइंग टू टेल फ्रेंड्स, व्हाय आर वी एक्सपोजिंग अवर साधना? Because we don't love it. Sir, you are too harsh. No, we are too plaintive. And straight from the heart. Straight from the heart. Yes. And all of us, I am sure, on board agreeing today to this fact. What we love, we do not share publicly. It might appear harsh truth. And love in a very different sense I am talking about. There are exceptions to it. So then don't call me tomorrow and say we are not like that. Come, we'll show you all our property. I said I'm least interested. What I'm trying to bring to this part, this is not pure mind. It is impure. नवरात्रीच्या आधी मी खरंच हे खूप ऐकतो. लकीली कर्मधर्म संयोग आहे. ते कौतुक असतं का प्रेम असतं माहित नाही मला. प्रेम असेल तर नाही बोलत ना माणूस. तेच तर सांगतोय मी. तुम्ही यू माइट डिफर की नाही सर ते देवाचं प्रेम आहे ते आम्ही शेअर करतो. आमच्या पैशाचं किंवा वैयक्तिक आमचं जे आहे ते नाही आम्ही शेअर करत. दोस्तों, इसका डिफिकल्टी ये होता है, इसलिए रॉन्ग मेथड बोला है भगवान ने. आज के चारों स्टैंजास लिंक में थे. रॉन्ग मेथड इसलिए बोला है कि जिस चीज का इजहार होना चाहिए, एक्सप्रेशन होना चाहिए, वो नहीं होता है, और जिसका नहीं होना चाहिए उसका होता है. बात क्या होना चाहिए? सर, लक्ष्मीजी म्हणजे एक्झॅक्ट काय? सरस्वतीजी म्हणजे काय? कसं काय असेल हो पूर्वी? असं कोणी बोलताना दिसतंय का? व्हॉट्सअपवर सकाळपासून मी आता 8 दिवस व्हॉट्सअप बंद ठेवतो. सकाळी कपड्यांचे कलर चालू होतात. आनंद आहे बरं, आनंदाच्या विरोधात नाही आहे. मला वेगळं चुकीचं समजू नका, आणि तुम्ही नाही समजत. मला गंमत ही वाटते की नवरात्रीचा सिग्निफिकन्स जो आहे तो आम्हाला सगळ्यांना विचार करायला हवा. नाही त्याची चर्चा होते, नाही त्याची होत नाही, आणि मग सण फक्त सण म्हणून राहतात, रिच्युअल्स फक्त रिच्युअल्स म्हणून राहतात, आणि त्याचा इसेन्स कुठेतरी चालला जातो. दॅट इज वाय भगवान सेज विथ अ प्युअर माइंड and one pointed, single pointed devotion, whatever you offer, it reaches me, and I will tell you why only pure mind reaches and why not, and then we'll finish. I want only 2 minutes now. Friends, what is purity? Sir, abhi to aapne bataya thought, word and deed ka integration. No, I'm not talking about that. That was external. I mean, internally I'm asking now. Integration of body, mind, intellect. Well said. But body, mind, intellect integrate आप पैसा कमाने के लिए भी कर सकते हो ना. हाँ सर, we never realize that. 2 घर के 20 घर बनाने में लगा सकते हो. सर, मैं तन मन बुद्धि सब एक ही लगाऊं, कितना मेरे घर में सामान बढ़ते जाएगा. और is it not integration? So that this answer is not perfect.
that integration of body mind, it can also be for material things. Then give us 1 minute. We are thinking what can be the okay. So is it that integration of body, mind, intellect for realizing your own self? I said you can't realize the self. You only have to unfold yourself. Then what is it? Listen to the correct answer. You have to only give up the thoughts about your BMI. Then what happens? You are above law of karma. Then what happens? Your self is unfolded. Then what happens? Your vasanas are exhausted. And when your vasanas are exhausted, what remains is your essential self. And self doesn't require anything. In that sense, you have all the acceptance. So when ये कठिन मीनिंग है. इसका मतलब ये हुआ कि when Lord says I accept your everything, इसका मतलब जो जो रिजेक्शन वाली बात है वो सब निकल गई है. तो आप जो बचा है वो फुल एक्सेप्टेंस है. That is Om. That is your own principle. That is your essential self. And this is the inner meaning of this stanza. And the external meaning is pure mind, integrated mind, body and intellect, offering anything at the altar of his chosen Lord, and the deity accepts that. ये स्टैंजास, इसका आपने बहुत चिंतन करना चाहिए हम सब ने. अगले बार मैं इसका क्रम बताऊंगा. बहुत लोग मुझे पूछते हैं, जो अभ्यास, बहुत लोग गीता का बहुत अभ्यास करते हैं. मेरा सौभाग्य है. किसी ने मुझे एक प्रश्न पूछा था. यहाँ कुछ लोग उपस्थित नहीं रहते, लेकिन वो प्रश्न मुझे पूछते हैं. मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी. उन्होंने पूछा, सर पत्रम पुष्पम फलम तो पहले आना चाहिए था ना, उसके बाद अन्य चिंतन. तो मैंने बोला नहीं. बोले क्यों? मैंने कहा भगवान का एश्योरेंस पहले चाहिए, उसके बाद लोग बोलेंगे हम पत्रम पुष्पम या प्यूरिटी ऑफ माइंड वगैरह करेंगे कि नहीं. हा, ऐसा है अल्लाह, ये है. इसलिए भगवान ने एश्योरेंस दे दिया अनन्या चिंतन तुम्हें. आप बता रहे हो कि भाई साहब ऐसा करो, नहीं तो कौन जाएगा प्यूरिटी इम्प्यूरिटी और ये बोले है वो चल रहा है. इसलिए दोस्तों, भगवान की कृपा छत्र छाया में हनुमान जी और नारद जी के आशीर्वाद के साथ 9वें अध्याय अब चरम सीमा पर पहुंच गया है, जहां हमारी साधना सिर्फ हु एम आई है. और जो भी हम कर रहे, while we are working outside, we are working on the self in the light of Bhagwan's words and his assurance and his different types of devotions and the kind of worship which he is telling us. We are at the summit of this chapter. I require 2 more Samvad interactions to complete this 9th chapter, which would certainly be an epitome of our devotion and the grace of Lord in our personal life. I was having a scheme of thoughts wherein today this scheme ends, and we will be starting up with Narada Bhakti Sutra again to have a continuity of that. You must be realizing there is a difference. The moment that continuity ends, or there is a kind of alpaviram to it, we are shifting to Narada Bhakti Sutra, and when there is a shift there, we are shifting to Bhagavad Gita. Hope we all are gathering the grace of Lord as always, and hence we are bathing and basking in his effulgence. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Harihi Om. Sri Guru Bhyo Namaha.